हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शेखावटी क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है शेखावटी क्लासेस पे हम आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जो तैयारी है वो रेगुलर करवा रहे हैं। रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो आपके बीच में लेकर आए हैं। और आज की इस क्लास में आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आपको एकदम अच्छे तरीके से एंड तक देखना है। अगर आप चैनल शेखावटी क्लासेस पे सबसे पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल शेखावटी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप चैनल शेखावटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए भी, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा सभी से निवेदन है कि पहले आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो आगे आने वाली जो क्लास है, ठीक है, उसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो हर एक क्लास है इंपॉर्टेंट, हिंदी की मान लो, मैथ की मान लो, रीजनिंग की मान लो या फिर जेके की मान लो, सब क्लास आपको मिलने वाली है। और एग्जाम से पहले पूरे एक साल के करंट अफेयर का आपको संपूर्ण रिवीजन करवाया जाएगा। और वो रिवीजन आपको कहाँ पे मिलेगा? सिक्योरिटी क्लासेस में मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और आपको आपकी जो तैयारी है वो हम शानदार एकदम अच्छी तरीके से करवाते रहेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थापित किया गया है? प्रयागराज के अंदर, चित्रकूट के अंदर, महोबा के अंदर या फिर लखनऊ के अंदर? तो प्रथम आपका है ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकूट के अंदर। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है? चित्रकूट के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? आगरा की स्थापना कब हुई थी? ये आपका अगला प्रश्न है भाई। आगरा की स्थापना कब हुई? 1507 में, 1502 में, 1504 में, 1506 में? तो आगरा की स्थापना हमसे पूछिए भाई। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 1504 में हुई। आगरा की स्थापना अगर आपको पूछ लिया जाए कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1504 में हुई। देखो ये सारे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लास को अंत तक देखना है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको साथ में काउंट करना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो एकदम अच्छे से देखना। और अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्लासेस पे एकदम अच्छे तरीके से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की हर एक इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? लठमार दीवारी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है भाई? ये बताओ, लठमार दीवारी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? रोहेलखंड का है, बुंदेलखंड का है, अवध का है या फिर ब्रज का है? तो 53 में आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी बुंदेलखंड का है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्या गुरुजी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है, थोड़ा सा इस पे स्टार लगा लेना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से हैं? गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर पंजाब से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका कौन सा राइट होगा? 54 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डरकहरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले करवा दिया, एक बार इसको हटा दो भाई। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे? उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी? 1980 में, 1985 में, 1975 में, 1995 में? तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपका राइट कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1975 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? सन 1975 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? थोड़ा सा इस पे स्टार लगा लेना, एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है भाई। आगरा के अंदर, दिल्ली के अंदर, वाराणसी के अंदर, इलाहाबाद के अंदर? तो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ये आपका कहां पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी इलाहाबाद के अंदर। कहां पर मनाया जाता है? इलाहाबाद के अंदर मनाया जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ किस पुलिस अधिकारी के साथ हुई? क्वेश्चन क्या है आपका कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ किस पुलिस अधिकारी के साथ हुई, यानी जो मतभेद थी वो किस पुलिस अधिकारी के साथ हुई थी? ठीक है, ओ डायर के साथ,
नोट बोवर के साथ, जॉर्ज विलियम के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद की मतभेद ये किसके साथ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी नोट बोवर के साथ। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित है? कानपुर में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, लखनऊ में है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपका कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 59 में आपका गाजियाबाद हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित है? गाजियाबाद के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड 76 साल संग्रहालय कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा लो अभी के अभी, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है कि बुंदेलखंड 76 साल संग्रहालय कहां पर है? ललितपुर के अंदर है, बांदा के अंदर है, झांसी के अंदर है, महोबा के अंदर है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बांदा के अंदर है। कहां पर है? बांदा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को किन देशों की सीमा स्पर्श करती है? नेपाल की, नेपाल पाकिस्तान की, तिब्बत चीन की, या फिर तिब्बत पाकिस्तान की? तो किन देशों की सीमा स्पर्श करती है ये हमें बताना है। तो 61 में हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 61 में हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी नेपाल की। एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप अभी के भी स्टार लगाओ भाई, अभी के भी स्टार लगाओ कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बखिरा है, नवाबगंज है, चंद्रप्रभा है, दुधवा है, कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपका कौन सा हो जाएगा? 62 में आपका डी हो जाएगा, दुधवा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी के स्टार लगो। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है रामायण में, अर्थवेद में, आचारण सूत में, या फिर महावस्तु में? तो रामायण सॉरी काशी का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपका होता है अर्थवेद में। कहां पर प्राप्त होता है? अर्थवेद में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें? किस वर्ष से उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? यानी किस वर्ष उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ये बताना है भाई। 9 नवंबर 2000 को, 12 जनवरी 1964 को, 7 अगस्त 1999 को, 14 मार्च 1975 को। तो किस वर्ष उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 64 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया या फिर कब पड़ा था? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भाई। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया या फिर कब पड़ा? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 14 फरवरी 1950 को, या फिर 16 फरवरी 1950 को? उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई, 65 में सी, यानी 14 फरवरी सन 1950 को, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, आर्य प्रदेश के नाम से, अवध प्रांत के नाम से, उत्तरी प्रांत के नाम से? तो 66 में आपका कौन सा हो जाएगा? 66 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? 14 फरवरी 1950 को रखा गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा है भाई, तो उत्तर प्रदेश का आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और अगर आपको यही बात पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? पहला है, फर्स्ट पोजीशन पे है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से फोर्थ पोजीशन पे है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? इंपॉर्टेंट है भाई, ये 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गंगा यमुना दोआब में, गंगा
घग्गर दोआब में, यमुना गंडक क्षेत्र में, या फिर चंबल का क्षेत्र में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। महोबा है, चित्रकूट है, हापुड़ है, अमरोहा है। तो गुणोत्तर में आपका कौन सा होगा, गुणोत्तर में आपका हो जाएगा हापुड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे छोटा पहले पूछा, अभी सबसे बड़ा पूछा अभी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, या फिर रायबरेली है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये बताना है। अभी पहले छोटा पूछा, अभी बड़ा पूछ रहा है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, बड़ा आपका हो जाएगा 70 में कौन सा गुरुजी, अरे 70 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है। भाई ये बताओ, भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है बहराइच के अंदर, रांची के अंदर, झांसी के अंदर, या फिर पटना के अंदर। तो 71 में आपका कौन सा होगा भाई, तो 71 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी के अंदर है। कहां पर है, झांसी के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्था स्थित है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है। गोरखपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, मेरठ के अंदर, या फिर मथुरा के अंदर। 72 में आपका कौन सा होगा, तो 72 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहां पर है, मथुरा के अंदर है, ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर डी, डी को लॉक कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। 73 में आपका कौन सा राइट होगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा भाई। कितनी है, 9 है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कौन सा है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, वो बात हमें बतानी है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। अब आपको पता है उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। अब उनमें से कौन से की साझा नहीं करती वो हमें बताना है। वो कौन सा जिला है जिसकी साझा नहीं करती, वो बात हमें यहाँ पे बतानी है। तो 74 में आपका कौन सा राइट होगा, 74 में आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट हो जाएगा, यानी अलीगढ़ की। किसकी सीमा साझा नहीं होती है, तो वो आपकी अलीगढ़ की हो जाएगी। ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है, ये बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। कानपुर, वाराणसी, आगरा, गढ़ मुक्तेश्वर। तो 75 में आपका कौन सा होगा, हाँ आपको साथ में काउंट करना है भाई। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आगरा। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नहर के किनारे स्थित नहीं है, तो इसमें आगरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, सी को लॉक कर देना यहां से सीधा सीधा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पित्तल नगरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी के भी स्टार लगा लेना भाई। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पित्तल नगरी कहा जाता है। फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्जापुर को, या फिर मुरादाबाद को। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्षेत्र में आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी मुरादाबाद को। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पित्तल नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद को, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। बांदा से, हमीरपुर से, जालौन से, या फिर ललितपुर से। स्वतंत्र में कौन सा होगा, स्वतंत्र में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बांदा से। कहां से निकाला जाता है, बांदा से निकाला जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर पर प्रारंभ कब किया गया, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सीधा सीधा यूपी पुलिस के एग्जाम में छप सकता है भाई। 1970 में, 1973 में, 1984, 1981 में, 1984 में। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं।
तो इसमें आपका 98 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कब प्रारंभ किया गया? 1973 के अंदर प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? डेलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? डेलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? डेलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, ये बात हमें बतानी है। सोनभद्र में, चित्रकूट में, झांसी में या फिर बलिया में? तो 79 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करे? उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने % आय होती है, ये बताओ भाई। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने % आय होती है? 50%, 68%, 80%, 60%? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें 80 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 68%। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा कितने % आय होती है? 80% होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। ठीक है, तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, अपनी ईमानदारी से बताना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा सभी से निवेदन है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, ये चैनल आगे आपको काम आएगा। इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। सभी सब्जेक्ट की जो क्लास है वो आपको डेली मिलेगी, प्लस में आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसके जरिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।